नमस्कार, मैं रंजित सर, रंजित इंग्लिश बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं मैथ जो 10 क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 13 आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंची लाइट हाउस, पहले मान लिया जाए समुद्र तल है, यहाँ से 75 सेंटीमीटर ऊंचाई कोची है जी, लाइट हाउस है। 75 मीटर है ना, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक है। के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यहां से जब देखते हैं तो एक में जहाज चल रहा है तो दो जहाज शिखर से देखेंगे तो दो जहाज का अवनमन कोण कहता है यदि 30 डिग्री और कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का, दो जहाज है। इस शिखर से हम देख रहे हैं दो जहाज को, तो दो जहाज का एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है और एक का अवनमन कोण कितना डिग्री है, बोलिए कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग का अवनमन कोण बताना है कि 30 डिग्री किसका होगा, 45 डिग्री कितना होगा। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो छोटा सा है तो इसको हमने लिखते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको कितना डिग्री का ही होगा, 45 डिग्री का। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। कल ही आपको बता रहे होंगे कि अवनमन कोण और नयन कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मालूम है ना। तो आप बताओ, जितने ही नजदीक में रहेगा कोण इसका क्या होगा, ज्यादा बन जाता है। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ देखो, इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बना रहता है, 45 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये हो गया लाइट हाउस, कौन है ये, लाइट हाउस है, ठीक है। नाम धर देते हैं, अगर नाम धर दिया जाए, ए है, बी है, सी है और कोची है, डी है, यही है ना, नामांकन धर दिए। आप कहते हैं लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मानते ही पहला जहाज है तो दूसरा जहाज है, ये आगे है तो कहाँ से है, करे पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो जहाज है गया और इसके बीच की दूरी कितना है, डीसीएम को निकाल देना कि इसके बीच की दूरी कितना होगा। तो दो जहाज के बीच की हम लोग का क्या निकाल देना है, दूरी ज्ञात कर देना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, tan थीटा से चलते हैं। पहला त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तब कितना रखे जी हम लोग, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, वही वाला बात लिख देना है ना। लोग रोज रोज आप पढ़ते आ रहे हो, लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब कितना मानेंगे, ए बी, आधार इसके लिए कितना मानेंगे, त्रिभुज ए बी सी के आधार कितना हो जाएगा, बी सी। अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी का ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, मीटर दिया हुआ है ना। अब बी सी का ऊंचाई नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, tan थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, अब 45 डिग्री, ठीक है, बराबर 75 बट्टा बीसी। tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना, 1 बराबर कितना, 75 बट्टा बीसी। अब इससे गुणा करेंगे तो बीसी बराबर 75, समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार से क्या करता है, पुनः कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। अब एकरा में भी क्या हम लोग चलेंगे, tan थीटा, फिर वही बात लिख दें, लंब बटा आधार। चलते हैं नीचे, tan थीटा लंब कितना इसको रहेगा, ए बी, आधार कितना, आधार है बी डी, यही ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो tan को tan रखाएंगे, थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ए बी थे वही रहेगा 75 और बी डी को बी डी रखें tan 30 डिग्री का 1/√3, 75 नीचे क्या लिखेगा, बी डी। आप बताइए बी डी बराबर क्या हो जाएगा,
75√3 समीकरण 2। हम लोग का निकालना क्या है? DC। कौन सी निकालना है? DC। अब हम लोग का ध्यान से देखिएगा, DC निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? BD लेंगे। तब BD यहाँ है ना जी, तब BD को दो भाग में तोड़ सकते हो, B से लेकर C और C से लेकर के D। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 DC बराबर, लिख दे, या DC बराबर ना लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, BD बराबर हो सकता है कुछ जी BC प्लस DC या CD लिख सकते हैं ना। BD का मान दिया गया है कितना बताओ? 75√3 दिया हुआ ना है। BD का मान दिया 75√3। BC बराबर यहाँ पे कितना लिखे? BC का मान आया है कितना? 75। अब प्लस DC तो निकालना है 75, इधर कोची में पॉजिटिव इधर आएगा, यहाँ 75√3 माइनस 75 बराबर DC, दोनों में कॉमन निकलेगा तो बोलिए DC बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 1। ये किसका मान निकल गया? किसका मान? एक दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितना है? 75 × √3 माइनस 1 यानी कितना है? इतना मीटर आपका क्या होगा? मीटर आंसर कितना? 75 × √3 माइनस 1 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका? एक दूसरे जहाज के बीच की दूरी। तो यहाँ से लेके आप D से लेके C के बीच की दूरी हमको है 14 में कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, पहले वो लड़की बना, देखिए वो लड़की बना भैया, हाथ गोड़, ये जाने के है कुछ ना है, प्रियंका ना है, ओकरे वाला बनावे थी, बड़ी लड़ाई ना, यहो लड़ा के नहीं है यहाँ पड़े। हैं कुछ कह रही है? गजब लगी थी, देख नहीं इतना बढ़िया लगता देखना। देखो आगे देने जाते हो ना लड़ जा है हमारा, लड़का लग रहा है तो लड़की लगा दे, झखुरवा देख रहा है ना इसको जी, चुड़ैल, तो लड़के लोग चुड़ैल वही करते हैं। देखो ये कितना मीटर हाइट है? 1 लिखा हुआ 1.2 मीटर लड़की लिखल है ना, यानी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो देख लो 1.2 मीटर हो गया, लंबी एक लड़की है। ठीक है ना। उसके बाद कहता भूमि से, अब लेते हैं कहाँ से हम लोग? भूमि से ले लेते हैं। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, अभी हमने क्या बताए थे कि 1.2 मीटर एक लड़की है। इसके बाद कहता है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही गुब्बारों को देखती है। और देखती है किसको? हिने ताखे ने उन्हें देखती है, किसको? गुब्बारे को। किसको देखती है? गुब्बारे को देखती है। यहाँ पे गुब्बारा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख में गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है और कुछ समय बाद उसी का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। यानी कहता है कभी 60 डिग्री का तो कभी घटकर कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। इतना ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है ना। अभी लड़की का उन्नयन कोण पूछ रहे हैं हमको 60 डिग्री। तो इतना बताओ, 1 निकला समीकरण, यहाँ 1 और यहाँ कितना निकल गया? 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और केकरा से? 2 से। निकाल लें समीकरण केकरा से जी? 1 और समीकरण 2 से। ध्यान से देख लेना 2 से क्या होगा। हमको निकालना था, कुछ ही निकालना था। पहले यहाँ पे देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले यहाँ गुब्बारा था, अब यहाँ गुब्बारा चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई हमको दूरी ज्ञात कर देना है कि तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो गुब्बारों द्वारा तय की गई
दूरी ज्ञात कर देना है। तो दूरी कैसे ज्ञात करना है कि बी ई निकाल देना है, बी निकालना है। तो अगर ऐसे हम लिख सकते हैं कि बी ई बराबर कोची जी पूरा ए बी लेंगे ना, पूरा कोची ए बी, हम माइनस कौन करेंगे ए ई, यही ना करेंगे। तो यहाँ चलेंगे बी ई बराबर ए बी का मान देख लो 87√3 और माइनस ए ई का मान देखिएगा 87/√3। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बी बराबर 87√3 माइनस इसको क्या कर लें, बोलिए हरों का परिमेयकरण इसको कर दें। तो 87/√3 गुना √3 और ऊपर में भी √3 से। अब ई बराबर 87√3 माइनस इसको बताइए कितना हो जाएगा 87√3 बट्टा कितना 3, ये 3 से कटेगा उतना बार में 29, दिक्कत हो जाएगा फिर। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बी ई बराबर 87√3 माइनस ऊपर में कितना हो गया बताइए 87√3 बट्टा कितना हो जाएगा 3, ये 3 से कट जाएगा 29 बार में। अब यहाँ लिखेंगे बी ई बराबर 87√3 माइनस 29√3। अब इसमें बी बराबर देखिएगा, इसमें √3 को क्या निकाल लें कॉमन कर लेते हैं बाहर में, अंदर बचेगा कुछ जी बोलिए 87 माइनस 29। अब यहाँ चलते हैं बी बराबर √3 इंटू 87 में से 29 घटाएंगे, बोलिए 87 में से 29 घटाएगा तो कितना बचेगा जी 58 हो जाएगा ना, 58। अर्थात बी ई बराबर कितना आंसर लिख सकते हो 58√3 मीटर आंसर, ये आ जाएगा ना। तो ये है बी ई कितना आ जाएगा 58√3 मीटर, क्या आएगा आंसर। यानी कि गुब्बारे कितना दूर बढ़ के गया है, तो यहाँ कहता गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो 58√3 मीटर है। कितना है 58√3 मीटर, ठीक है।